से धरने पर बैठे किसानों ने आज एक विशाल रैली धरने का आयोजन किया है। यहाँ पर दिल्ली परिषद के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में यहाँ पर धरने का आयोजन किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो किसान हैं वो इस रैली में शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस धरने में शामिल हुए हैं। आखिर क्या कुछ चल रहा है इस धरने के अंदर, आइए दिखाते हैं आपको। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाएगा। हम अपनी जिंदगी, ये विधायक का पद, ये लीडर ऑपोजिशन का पद तो बहुत छोटा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करना होगा। तो आज हम भगवान राम की सौगंध खाते हैं, हम करेंगे, देहात को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैडम, पिछले 40 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और दिल्ली सरकार कहीं भी उनकी सुध नहीं ले रही, क्या कुछ कहना चाहिए? लगातार जिस प्रकार से इन्होंने जो भी किसानों की डिमांड्स हैं वो कभी पूरी नहीं की, और जो हमारे आसपास के राज्य हैं उन आसपास के राज्यों के अंदर लगातार किसानों के सारे काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया। चाहे किसानों को खाद के ऊपर सब्सिडी की बात हो, चाहे पानी के ऊपर सब्सिडी की बात हो, चाहे सस्ता पानी की उपलब्धि हो, चाहे उनकी पराली को लेकर कोई सुविधा बनी हो, कुछ इन्होंने काम नहीं किया। और यहाँ तक कि किसानी का दर्जा भी नहीं दिया। ट्रैक्टर आदि चीज़ें खरीदने पर कोई मुआवजा मिलता हो, कुछ भी नहीं है। और इस सब के बीच में यहाँ कुछ और कहना, वहाँ कुछ और कहना, और लगातार झूठ बोलना। उनका आरोप है कि एमसीडी चुनाव से भाग रही है भाजपा। अरे एक बात सुनो, हम लोग 370 हटाने वाले लोग हैं, हम कहीं से भागने वाले लोग नहीं हैं। हम देश को, समाज में जो गड़बड़े हैं उनको ठीक करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और जो दिल्ली की गड़बड़ है उसको भी ठीक करके ही राजी होंगे। अब दिल्ली की जो गड़बड़ है उसको ठीक करने के लिए हमने ये काम करना है और वो करके देंगे। पिछले 40 दिनों से दिल्ली देहात की समस्याओं को लेकर, दिल्ली के गांव की समस्याओं को लेकर किसान मोर्चा के कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई सुनवाई नहीं की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज दिल्ली देहात में जब दिल्ली के किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना पड़ता है तो उनको कॉमर्शियल रेट पर बिजली दी जाती है, जबकि दूसरे राज्यों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बिजली पर सब्सिडी है। वहीं ट्रैक्टर की खरीद भी कॉमर्शियल रेट पर होती है। दिल्ली देहात के अंदर धारा 81 के अंतर्गत उत्तराधिकारी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उनको रिकॉर्ड में नहीं दिया जाता है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर किसानों के साथ अन्याय और दिल्ली देहात के साथ भेदभाव दिल्ली सरकार कर रही है, उसका रोष आज ये सामने आपको दिख रहा है। हजारों की संख्या में दिल्ली देहात की आवाज बनकर यहाँ किसान भाई आए और वो मांग कर रहे हैं कि लाल डोरा बढ़ाया जाए। आपने क्यों नहीं बढ़ाया? आपने यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो पानी भरा हुआ है गांव के खेतों में, वहाँ फसल भी खराब हो गई है, उसमें सिर्फ 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा बहुत ही कम है, जिसको बढ़ाकर 50,000 किया जाए। दिल्ली देहात के अंदर जिस तरह की समस्याएं, चाहे वो लाल डोरा की समस्या हो, चाहे वो जो खेतों में पानी भरा हो वहाँ पानी की निकासी की समस्या हो, दिल्ली देहात के किसानों को जो पराली के नाम पर जो चालान भेजे गए हैं, उन चालान को अभी तक सरकार ने वापस नहीं लिया है और 22 करोड़ से ज़्यादा पैसा उन्होंने विज्ञापन पर खर्च कर दिया है, लेकिन उनके पास दिल्ली देहात के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली देहात के रहने वाले लोगों के लिए कोई भी कॉलेज, स्कूल नहीं खोला गया है, वहाँ की सड़कें नहीं बनी हैं। ये दिल्ली देहात की आवाज़ केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक आगाज है और आज 40 दिनों से किसान मोर्चा के हमारे भाई यहाँ दिल्ली देहात की आवाज़ बनकर बैठे हैं।
मैं किसान मोर्चा को, किसानों को, दिल्ली देहात को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली देहात की आवाज़ को यहां तक पहुंचाया है। और जिस दिन ये निश्चित है कि जब जब किसान किसी सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, जब जब किसान खड़ा होता है, तो वो सत्ता से उनको जरूर जाना पड़ता है। ये केजरीवाल कान खोलकर सुन लें। पिछले 40 दिनों से किसान धरने पे बैठे हुए हैं, क्या क्या मांगे हैं और आज जो धरना विशाल धरना किया गया है, क्या है? हाँ, कम से कम 15,000 की संख्या में दिल्ली देहात के मजदूर किसान आए थे और अब सभी ने एक निर्णय लिया है, गांव-गांव जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और केजरीवाल की ईंट सीट बजाएंगे और अपनी जो मांगे हैं, कुछ मांगों में जो काम शुरू हुआ है और कुछ हमारी जो मांगे बची हैं उनको भी हम पूरा कराएंगे और जब तक पूरी नहीं होंगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। सूत्रीय मांगों की बात करें तो क्या क्या मांगे थी? देखिए, 25 गांव में 5 से 6 फुट पानी, गंदा पानी कम से कम 6 साल से खड़ा हुआ है और उस 6 साल में आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसानों की मांग ये नहीं पानी निकलवाने का काम किया। हमारा ये था, एक हमारा जो है दिल्ली में MSP गेहूँ खरीद हो, हमारे जो ट्रैक्टर है कमर्शियल व्हीकल माना गया है, उसको कमर्शियल व्हीकल ना मानकर उस पर सब्सिडी दी जाए, साथ के साथ खाद बीज पर सब्सिडी दी जाए और हमें जो है ना बिजली जो हमने कमर्शियल रेट में मिलती है किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाए। इसके साथ और आज की आगे की रणनीति क्या होने वाली है किसानों की? अब हम गांव-गांव जाएंगे और दिल्ली देहात में जाकर अपनी बात रखेंगे और हम वहाँ उनके विधायकों को घेरेंगे। दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी ने कहा था अपनी मांगों को लेकर वो गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। खासकर किसानों की बात करें तो उन्हें अपने हक के लिए जागरूक करेंगे और दिल्ली सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। आज 40 दिनों से यहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है, जिसमें बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जो उनकी खेती से संबंधित हैं। आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में रैली निकाली जा रही है, जिसको घेरने के प्रयास किया है केजरीवाल जी को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो केजरीवाल सरकार है अपने सारे कामों को भूलकर ये सिर्फ फ्री के चक्करों में लगे हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि दिल्ली के किसान कितने परेशान हैं। 40 दिन से हम निरंतर यहाँ बैठे हुए हैं और आज तक हमसे मिलने के लिए इनका कोई मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति या खुद मुख्यमंत्री इन्होंने आज तक बुलाने के साहस तक नहीं करा, क्यों? उन्हें पता है कि बुलाएंगे तो बात निकलेगी, सच्चाई बाहर आएगी तो केजरीवाल की तू होएगी। तो इसलिए इन्होंने हमें 40 दिन से हमें यहाँ बिठा रखा है। जो किसानों की मांगे हैं हम इनके लेकर आगे भी अडिग रहेंगे और अपनी बातों को जनता के बीच में ले जाते रहेंगे।